केयरफुली रहिएगा। और उसके बाद देखते हैं 25,550 जैसे कहते हैं ना लाइन इन द सैंड, और अप साइड में 25,650, इसके ऊपर टिके या नहीं टिके आई थिंक ये क्लियरली एक जो 100 पॉइंट का मूव है। चलिए फर्स्ट रेट निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर खुले, करीब करीब 25,650 पर है, 25,670 पर टिक रहे हैं यहाँ पर अभी के लिए। बैंक निफ्टी फ्लैट खुला, एकदम हल्का सा रेड में आया। निफ्टी आईटी पर फिर प्रेशर है 200 पॉइंट नीचे, और अब निफ्टी भी 25,650 के नीचे आ गया, सिर्फ 60 पॉइंट का अब गैप अप रह गया है यहाँ पर। और अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स तो ये करीब करीब रेड में है एक्चुअली, और अब ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल कैप में लेकिन अच्छी तेज़ी है। स्मॉल कैप मेरे ख्याल से एक अब दिखा रहा है कि एक रैली के लिए तैयार है शायद, 2-3% ऊपर, इसलिए एडवांस रिटर्न काफ़ी शानदार है। 1422 बढ़ने वाले, 330 गिरने वाले। निफ्टी मोर और लेस 25,650 के आसपास ही है। सेक्टोरल गेनर से शुरुआत करते हैं एक बार जरा। सेक्टोरल गेनर्स में सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट इंडेक्स, उसके बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स, और फिर एनबीएफसीज। तो बेसिकली जो मार्केट के फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। मेटल्स आज अच्छा कर रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर का इंपैक्ट है, ऑटोज और रियल्टी में हल्की सी बाइंग आपको दिखाई देगी। अब आते हैं आज के लूजर्स पर। सेक्टोरल लूजर्स में निफ्टी आईटी ऑब्वियसली आज फिर से थोड़ा सा प्रेशर में 0.3%। डिफेंस ये शायद हेल का इंपैक्ट रहेगा, और इसके अलावा निफ्टी बैंक यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम निफ्टी गेनर्स पर। सबसे ऊपर एक्सिस बैंक, खबर भी थी आज स्पॉटलाइट में भी लिया था हमने इसको, एचडीएफसी बैंक में। और क्या हो रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतनी पिटाई है, थोड़े बाकी पीएसयू प्राइवेट बैंक में थोड़ा पैसा जा रहा होगा। मैक्स हेल्थ, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। बजाज फाइनेंस में अच्छा मूव आ रहा है। लूजर्स में सिप्ला, वो न्यूज़ का इंपैक्ट, ओएनजीसी, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया और एचसीएल टेक, ये आपको रेड में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। चलिए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पर आते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10% नीचे, और यूपीएल देखिए, यूपीएल 7% नीचे। अब ये देखिए 697 पर। और मैं शायद सच बताऊँ तो मैं थोड़ा इसका क्रेडिट नूपुर को भी दूंगा, क्योंकि सुबह उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये नेगेटिव होगी। वो रिसर्च के साथ उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक्चुअली काफ़ी नेगेटिव है यूपीएल के लिए। मोटा मोटी सबको ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव लग रहा था, बड़ी डील, रीस्ट्रक्चरिंग, ये वो। 7% नीचे है स्टॉक, है ना। और उसके अलावा एसआरएफ और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों ग्रीन में है, खासतौर से पीआई। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, एक्सिस बैंक 1.25% ऊपर है, एनटीपीसी एकदम फ्लैट है। अब आते हैं चार्ट जीपीटी वाले स्टॉक्स पर। निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छा मोमेंटम, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक अच्छा कर रहे हैं। एलएनटी फ्लैट है, भारत फोर्ज ठीक ठाक कर रहा है, इटर्नल हमने रेड में लिया था वैसे भी, और इन्फो एज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय 0.7%। लेकिन मेरे लिए आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है यूपीएल। वापस एक बार लेकर आइए, और क्लियरली आज का सेकंड एक्सीडेंट ऑफ द डे, और करीब करीब 8% नीचे खुला। मतलब प्री ओपन में तो 5% था, अब 8% के करीब नीचे खुल गया। क्लियरली आज का एक्सीडेंट। और एक बार अगर वो हमारे पॉइंट, हाँ ये रेड में लिया था हमने, और क्लियर कट एक व्यू था कि अब होल्डिंग कंपनी के डिस्काउंट का एक बड़ा रिस्क खुलेगा, और मार्केट को ये डील पसंद नहीं आएगी। क्लियरली आपको सुबह एक्सप्लेन किया गया था। वीडियो के पास चलते हैं और